हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू द DGCA न्यूज़ एंड अपडेट्स चैनल का। आज का भी जो लेटेस्ट न्यूज़ हम लोग के पास निकल के आया है, इसमें एक सनसनी खुलासा हुआ है जिसमें चाइनीज़ फ़्लाइट्स जो हमने प्रीवियसली क्रैश होते हुए देखा था, जिसमें 132 पैसेंजर्स डेड हो गए थे, उसमें एक कहना आया है कि क्या चाइनीज़ फ़्लाइट को इंटेंशनली और डिलिबरेटली क्रैश किया गया था पायलट्स के द्वारा। ब्लैक बॉक्स से क्या मिला, ब्लैक बॉक्स को छानने के बाद हम क्या पड़ताल में पता चला, इस पूरे बात को जानने के लिए बने रहिए अंत तक वीडियो के और देखते रहिए। तो हम आपको पूरा आर्टिकल पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चाइनीज़ एयरक्राफ्ट विथ 132 पीपल ऑन बोर्ड दैट क्रैश इन द मार्च इन द सदर्न Guangxi province in China seems to have been deliberately crashed. According to the investigators who pulled the flight data from the black box से क्या पता चला, ये फुटेज है उसकी, आप देख सकते हैं। पूरा फ्लाइट सीधा नीचे आके गिरा था, ठीक है। उसकी वीडियोस वगैरह भी आगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये चाइना ईस्टर्न एयरलाइन एयरक्राफ्ट दैट crashed in the southern Guangxi province of China in March now seems to have been deliberately crashed. Deliberately मतलब intentionally, जानबूझ के क्रैश किया गया था। देखते हैं। Flight data obtained from the black box indicates that someone in the cockpit had intentionally crashed the aircraft. ठीक है, अब ये देखो बेसिकली इसमें ये हमारे पास फुटेज भी है। ये फुटेज को मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। इस फुटेज में क्लियरली क्या शो किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट सीधा वर्टिकली मतलब ज़मीन पे आकर टक से गिर रहा है, ठीक है। ऐसा लोगों को क्यों लग रहा है तो आप लोग बताता हूँ कि इस क्यों हमको डाउट हो रहा है कि इंटेंशनली क्रैश किया गया कि नहीं। तो आगे पढ़ते हैं। द बोइंग 737 कैरिंग 132 पैसेंजर्स वॉज फ्लाइंग एज 22,000 फीट एट अ स्पीड ऑफ नियरली 700 माइल्स पर आवर एज पर डेटा फ्रॉम फ्लाइट डाटा 24 व्हेन इट क्रैश। ठीक है, जब क्रैश हुआ उसके फ्लाइट डाटा 24 के हिसाब से वो 29,000 पे था और 700 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रहा था। देयर वॉज नो सर्वाइवर्स। इट वॉज मेनलैंड चाइनाज डेडलीस्ट एविएशन डिजास्टर इन 28 ईयर्स। ठीक है, ये कुछ फुटेज है और एक और है, देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्लियरली उस साइट का किसी ने ग्राउंड से फुटेज लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे क्रैश हुआ था, क्रूज क्रेन्स वगैरह हैं और पीपी किट पहने हुए। यहाँ पे हमें वो सेकंड ब्लैक बॉक्स मिला था, जो लोकेशन शो किया जा रहा है, ठीक है। US officials who analyzed data from the black box flight recorders found AIM and WREC said that deliberate inputs from the cockpit forced the Boeing 737 into the catastrophic dive. Okay, ये कह रहा है कि उसमें क्लियरली कॉकपिट में से किसी ने जानबूझ के कुछ इनपुट्स डाले थे जिसकी वजह से वो डाइव किया ऐसा हॉरिजॉन्टली। द अथॉरिटीज सेड दैट द पायलट ऑफ द प्लेन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द रिपीटेड कॉल फ्रॉम ATC एंड नियर बाई प्लेन्स ड्यूरिंग द रैपिड डिसेंट। ये और एक खुलासा है कि किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर जो पायलट उसमें था, 2 पायलट्स थे, पायलट एंड को पायलट, वो लोग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्लियरली साइट के जितने प्लेन्स थे, अगर जो आसपास के जितने ATC थे, सब ने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश किया, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ऑफ US जेनिफर होमेडी said on May 10 that board investigators and Boeing had traveled to China to assist the Chinese investigation. She said that the investigator had not found any safety issues that would require any urgent action. ठीक है, आगे और कहता है ये आर्टिकल, द एयरलाइन said that it wasn't responsible for the accident investigation and referred to the official announcement including the Chinese government summary of its preliminary report released on April 20. The summary said that the data restoration and analysis of the damaged black box will still in progress. अभी भी चालू है। ये एक और फुटेज है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे किस तरह से जल रहा है। पूरा जहाज़ इतनी बुरी तरह से गिरा था, वर्टिकली गिरा था कि उसमें से एक भी सर्वाइवर नहीं बचे थे। 29,000 फीट से एक सडन मतलब वर्टिकली कोई जहाज़ ज़मीन पे गिरेगा तो बचना तो नामुमकिन ही है। ठीक है, आगे आर्टिकल में कहा जाता है, क्लियरली कहा जाता है, इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू चाइना ईस्टर्न द पायलट एंड द को पायलट हैड बोथ बीन इन गुड हेल्थ एंड हैड नो नॉन फाइनेंशियल और फैमिली इश्यूज़। ठीक है, एक और बात बता दूं, कभी भी जैसे कि अगर जो कोई पायलट और को पायलट डिप्रेशन में चल रहा है या फिर उसकी कोई फैमिली इश्यूज़ है तो उन लोग को फ्लाइंग के लिए नहीं भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है द पायलट एंड को पायलट हैड बोथ बीन इन गुड हेल्थ एंड नो फाइनेंशियल और फैमिली इश्यूज़
Chinese authorities said that no emergency code had been sent from the aircraft, suggesting the cockpit security was unlikely to have been breached। ठीक है, कोई इमरजेंसी सिग्नल्स नहीं है। जैसे कि हम लोग ने देखा है एविएशन में कुछ इमरजेंसी सिग्नल्स होते हैं, कोड्स होते हैं। अगर जो आपको रेडियो फेलियर हो रहा है, हाईजैक हो रहा है या फिर कोई दूसरा इमरजेंसी आ रहा है, तो उसकी वजह से जैसे 7500, 7600, 7700 हम लोग जानते हैं, तो ऐसा कोई भी सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट नहीं किया गया था। तो क्लियरली ये कह रहा है कि कॉकपिट में कोई तो था, या फिर पायलट को पायलट कोई भी हो सकता है जो इंटेंशनली क्रैश किए गए हैं प्लेन को, और कोई भी सर्वाइवर नहीं है, तो हम लोग कुछ कह नहीं कर सकते। अब बस हमारा जो लास्ट होप है वो ब्लैक बॉक्स ही है। ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा कि किस वजह से इंटेंशनली ये क्रैश किया गया था। तो अभी तक आपने अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट एविएशन अपडेट्स आपको तुरंत मिले। जय हिंद।